प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिम्बा जनजाति की विचित्र रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, रोजमर्रा की जिंदगी और उनके जीवित रहने की चुनौतियाँ। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक। मिरर ऑफ एडवेंचर। हिम्बा जनजाति रहती है नामीबिया और अंगोला की सीमा वाले मरुस्थलीय इलाके में। सैकड़ों सालों से वे इस कठोर प्रकृति के साथ एकाकार होकर जीवित हैं। यहाँ का मौसम शुष्क, तपता हुआ और रूखा है। साल के ज्यादातर दिनों में बारिश नहीं होती, लेकिन यही चुनौतियाँ उनकी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा हैं। पहाड़, मरुस्थल और दूर दूर तक फैले क्षितिज के बीच हिम्बा अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखते हैं। हिम्बा जनजाति के आध्यात्मिक विश्वास। उनके विश्वास गहराई से जुड़े हैं पूर्वजों की आत्माओं और प्रकृति से। वे मानते हैं कि उनका जीवन और पर्यावरण पूर्वजों की आशीर्वाद से चलता है। उनका मुख्य आध्यात्मिक केंद्र है पवित्र अग्नि, जिसे वे ओकुरुवो कहते हैं। यह आग हमेशा जलती रहती है और इसे वे पूर्वजों की आत्माओं से संपर्क का माध्यम मानते हैं। आग के पास प्रार्थना की जाती है, गोत्र की भलाई और सुरक्षा के लिए। वे विश्वास करते हैं कि पूर्वजों की आत्माएं जीवित सदस्यों के सुख दुख में हिस्सा लेती हैं। शादी, शिकार की सफलता जैसे अवसरों पर आग के पास विशेष मंत्रोच्चार, नृत्य और अनुष्ठान होते हैं। म्यूजिक। हिम्बा जनजाति के मिथक और लोक कथाएं। उनकी समृद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं उनकी लोक कथाएं और मिथक। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि परंपराओं और विश्वासों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का माध्यम है। एक मिथक के अनुसार पृथ्वी की सृष्टि एक विशाल कछुए की पीठ पर हुई थी। वे मानते हैं कि यह कछुआ आकाश और धरती का जुड़ाव था। एक दिन कछुए ने अपनी पीठ से बालू झाड़ा और उसी बालू से पहाड़, नदियां और मरुस्थल बने। यह कहानी प्रकृति के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। एक और लोकप्रिय कथा है बारिश के देवता मुकुरु की। यह देवता बादलों के पीछे छिपे रहते हैं। जब लोग प्रकृति के प्रति उदासीन होते हैं तो वे प्रचंड सूखे से सजा देते हैं। लेकिन जब गोत्र वाले लोग आग जलाते हैं, नाचते गाते हैं, तो मुकुरु प्रसन्न होकर बारिश बरसाते हैं। हिम्बा महिलाओं की खासियत ओटजाइज। हिम्बा महिलाओं की सुंदरता और पहचान का अनोखा प्रतीक है शरीर पर लगाई जाने वाली लाल मिट्टी की परत, जिसे ओटजी कहते हैं। यह लाल मिट्टी ओचर और पशु की चर्बी से बनती है। यह न सिर्फ त्वचा को मरुस्थल की गर्मी, धूल और कीड़ों से बचाती है, बल्कि नमी भी बनाए रखती है। वे मानते हैं कि लाल रंग उर्वरता, सुंदरता और जीवन का प्रतीक है। हर सुबह यह लगाकर वे खुद को सजाती हैं और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान जताती हैं। चूल की स्टाइलिंग। उनके बाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उम्र, वैवाहिक स्थिति और सामाजिक पद का संकेत भी देते हैं। महिलाएं ओटजी लगाकर बालों को जटाएं बनाती हैं। अविवाहित लड़कियां आगे कुछ बाल खुले रखती हैं, स्वतंत्रता का प्रतीक, जबकि विवाहित महिलाएं बाल पीछे बांधती हैं, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। पुरुष विवाह के बाद पगड़ी या कपड़ा पहनते हैं। यायावर जीवन शैली। हिम्बा यायावर हैं, वे गब्बादी पशुओं के चरागाह और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उनके घर अस्थायी होते हैं, लकड़ी, मिट्टी और सूखी घास से बने, आसानी से तोड़े जोड़कर ले जाए जा सकते हैं। यह जीवन उन्हें प्रकृति से गहराई से जोड़े रखता है। जीविका का आधार पशुपालन। उनकी जिंदगी का मुख्य आधार है गाय, भैंस और बकरी पालन।
पशु सिर्फ जीविका नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और धन का प्रतीक हैं। दूध से दही मक्खन बनता है, मांस विशेष अवसरों पर खाया जाता है। वे पशुओं की रक्षा के लिए गोत्र आधारित पहरा देते हैं। पानी की चुनौती। मरुस्थल में पानी की कमी रोज की समस्या है। वे पेड़ों की जड़ों से नमी इकट्ठा करते हैं, बालू में गहरे गड्ढे खोदकर छिपे पानी ढूंढते हैं या पशुओं के रास्ते का अनुसरण करते हैं। हर बूंद कीमती है, इसलिए वे पानी बचाने में माहिर हैं। प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन और पोषण। वे लाल मिट्टी, चर्बी और स्थानीय पौधों से प्रसाधन बनाते हैं। पशु चमड़े से स्कर्ट, झिनुक, लकड़ी, पत्थर से गहने बनाते हैं। ये सब उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा हैं। धार्मिक अनुष्ठान, विवाह और समाज। पवित्र आग केंद्र में रहती है। विवाह में वर को शिकार से दक्षता साबित करनी पड़ती है। नाच गाना खाना बांटकर उत्सव मनाते हैं। समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ रीति जैसे कन्या विनिमय या अतिथि के साथ संबंध आधुनिक नजर में अजीब लग सकती हैं। नृत्य, गान, शिक्षा और चिकित्सा। नाच गाना उनके जीवन का दिल है, उत्सव अनुष्ठान में जरूरी। शिक्षा मौखिक है, अनुभवी लोग सिखाते हैं। चिकित्सा प्राकृतिक जड़ी बूटियों और जादूगरों हीलर से होती है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं परिव्राजक सलमान। अजाना को जाना मेरा नशा और आपको बताना मेरी पेशा। यह वीडियो कैसा लगा? हिम्बा जनजाति का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं? कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। पृथ्वी के जाने अनजाने इतिहास, संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाज, आध्यात्मिक विश्वास और अजाने प्राणियों की कहानियों के लिए धन्यवाद। यह पूरी स्क्रिप्ट अब मूल से ज्यादा स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण हिंदी में है।